जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताते हैं कि यार दौड़ मारने के बाद क्या करना है। आपको दौड़ मारने के बाद भी यार बहुत से लड़के वहाँ पे जा कर के छट जा रहे हैं। आप अपनी दौड़ जैसे ही वहाँ पे कंप्लीट करते हैं, तुरंत आपको एक जगह बैठाया जाएगा। आप बैठने के बाद आराम से बैठिएगा, आपका फिंगर उंगर लगाया जाएगा, आपको टेंशन लेने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपसे बीम मरवाया जाएगा। बीम आपको सटीक तरीके से मारना है। जब वो आपको अप बोलेंगे तभी ऊपर जाना है, जब आपको डाउन बोले तभी आपको नीचे आना है। इस तरह से आपका बीम जैसे कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद जिग जाग होता है, थोड़ा सा हाइट भी होता है, 1 फीट से कुछ ऊपर होगा। उस पर आपको चलना रहता है, यानी कि एक पतली सी रेलिंग होती है, उस पर आपको चलना रहेगा और सतर्क होकर के चलना है। यदि आप उस पर से गिर जाते हैं तो वहीं आप फेल हो जाते हैं। तो आपको सतर्क होकर के अपना ध्यान आकर्षित करके ही चलना है, आपको इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है। अन्यथा यदि आप उस पर से गिरते हैं तो आपको वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है जंप, यानी कि एक लॉन्ग जंप किया जाता है। एक गड्ढा होता है 9 फीट का, 9 फीट के गड्ढे को आपको जंप करके पार करना होता है। तो बहुत से लड़के वहाँ पे जाने के बाद डर जाते हैं गड्ढे को देखने के बाद। तो आपको वहाँ पे डरना नहीं है, क्योंकि यदि आप वहाँ पे डर जाते हैं तो समझ लीजिए आप उस गड्ढे में गिर जाएंगे और वहीं आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए आपको हिम्मत के साथ में उस गड्ढे को पार करना है और आप पार हो जाएंगे। सिंपल सा चीज़ होता है, कोई बहुत बड़ी जंप नहीं वो होती है। आपको 9 फीट का होता है, लेकिन बहुत का होता है ना, जो मोटे तगड़े होते हैं बोरे जैसे लड़के, वो उसमें गिर जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आप हिम्मत के साथ डट के रहिएगा, वहाँ पे आपको गड्ढे को पार करना है, आप पार कर जाएंगे। फिर उसके बाद अब बात आती है आपका ये होने के बाद अब आएगा आपको चेस्ट वेट वजन नापने की बात। जब आप वहाँ पे सीना फुलाने की बारी आती है तो सीना फुलाने में बहुत से लड़के इसके टाइट होने लगते हैं। टाइट आपको नहीं होना, आप पहले सीना नॉर्मली तरीके से नपवाइएगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत से लड़के ऑक्सीजन जो होती है, पहले ही ऑक्सीजन लिए रहते हैं, छाती इस तरह से फुलाए रहते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना। आप छाती यदि वहाँ पे फुलाए रहेंगे तो वो ज़ोर से आपके छाती पे मारेंगे और आपको चोट भी लगेगी, पेट में भी मारते हैं। तो इसलिए आप नॉर्मली तरीके से जैसे भी आप रहते हैं आपको उसी तरह से रहना है। फिर उसके बाद चेस्ट आपका जिससे नाप लेंगे वो, तो फिर उसके बाद आपका फुलाव चेक किया जाता है कि आप कितना फुला पाते हैं। तो एक बार सांस लंबी अंदर अपना ले करके इस तरह से, फिर उसके बाद अपना जो है नीचे का हिस्सा जो होता है आपको ऊपर लेकर के आना रहता है, और ये जो बगल का साइड होता है इस तरह से उसको चापना रहता है। इससे चापेंगे तो ये जो आपका सामने का हिस्सा है पूरा 5 सेंटीमीटर जो है कि वो आपका फूल जाता है। बहुत से लड़के उसी पे यूं यूं करने लगते हैं, तो ये गलत होता है, उनका फुलाव थोड़ा भी नहीं हो पाता है। आपको यदि फुलाव करना है तो आपको अंदर से सांस जो होती है, जो पेट का हिस्सा आपका होता है, उसको अंदर की तरफ खींचेंगे तो भी ऊपर की तरफ इस तरह से आएगा। और फिर उसके बाद आप अपना इस तरह से बगल से भी थोड़ा सा मार दीजिएगा, ये भी आपका फुला हो जाएगा इस तरह से 5 सेंटीमीटर। यदि जिनका सीना नॉर्मली जैसे वहाँ पे 77 से लेकर के 82 सीना लिया जाता है, यानी 77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मली होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका 82 जो है फुलाव के साथ। तो आप यदि 77 के अलावा 76 भी यदि आपका रहता है, फुलाव आपका 6 सेंटीमीटर हो जाता है, 7 सेंटीमीटर हो जाता है, तो वो आपका दोनों कवर हो जाता है। तो इस तरह से आप उसको करिएगा। फिर आती है बात आपकी लंबाई नापने की। लंबाई में बहुत से लड़के देखिए नापवाने जब वहाँ पे जाते हैं ना, जो नापने के लिए इस तरह से लगा रहता है, तो बहुत से लड़के इस तरह से होने लगते हैं अपने आप को नपवाने के लिए। तो ये गलत करते हैं। आपको सिधाई में पूरी तरह से स्ट्रेट देखना है। जब आप स्ट्रेट देखेंगे तो फिर वहाँ पे आप देखिएगा कि आपका ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, यही आपका वहाँ पे टच होता है। यदि आप इस तरह से उठा देते हैं तो ये जो होता है ये पीछे आपका चला जाता है। तो इसलिए आपको हाइट में वहाँ पे छटने का डर हो जाता है। आपको बिल्कुल सीधे देखा इस तरह, आप ही ज़रा सोचिए, आप इस तरह से जब उठाते हैं तो ये आपका हिस्सा जो है पीछे चला जाएगा, तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट में आपका उस चेहरा पकड़ के खुद इस तरह से देखते हैं, सामने बिल्कुल करते हैं। यदि आप उस पर ज़बरदस्ती करेंगे तो गाल पे 2 चमाट लगेगा आपको। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि वो जैसे करते हैं आपको उस तरह से, बिल्कुल इस तरह से आपको रहना है, और वहाँ पे आपकी हाइट फिट हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है वज़न। जब भी देखिए आपका
बीम होने के बाद, गड्ढा होने के बाद, जिग जाग होने के बाद आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है। जिनको ये लगता है कि वज़न मेरा कम है, मैं वज़न में छट सकता हूँ, वो लोग अपना जो कुछ यदि बैग में लिए रहते हैं अपना खा लें और पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं, 2 लीटर तक 3 लीटर तक जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पी लीजिएगा जब भी वज़न आपको नपवाने जाना होगा। और केला यदि मिल जाए, वहाँ पे कैंटीन में केला आपको मिलेगा, आप जाइएगा, भले रेट थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बाहर तो आपको 40 का मिल जाएगा, लेकिन अंदर वहाँ पे आपको 60 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं। तो आप 1 दर्जन केला और पानी 2-3 लीटर यदि आप पी लेते हैं तो ज़बरदस्त आपका वज़न भी बढ़ाएगा, आपको इसका लाभ भी मिलेगा। और यदि आप पूरी तरह से फिट हो जाते हैं तो मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इतनी प्रक्रिया भी आप पूरी करिए, बाकी की बातें आपको अगली वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।